नमः संस्कृताय संस्कृत मित्राणि प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत क्लासेस ममता में। आज एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आ गए हैं यूपी टिस्टी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें आपको मिलेंगे पुराने साल के प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी व्याख्या सहित। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस स्थिति में इष्टु सूत्र प्रयुक्त होगा? इसमें ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है आप धन उष्णम, दूसरा है रामस धन चिनोति, तीसरा है तद धन टीका, चौथा है वाग्धन हरि। तो इसमें से सही कौन सा होगा ये बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। तद धन टीका सी वाला सही होगा हमारा। इसका व्याख्या देखें तो कैसे होगा। इष्टु में जब स तथा तवर्ग स या ट तवर्ग स या ट वर्ग के योग में आते हैं तो स के स्थान पर स ये वाला स और तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाते हैं, इसलिए तद्धन टीका ये सी वाला सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है हरि धन सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? हरि धन सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? ये 1999 में यूपी टिस्टी में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है हरीश सेते, दूसरा है हरीश सेते, तीसरा है हरीश सेते, चौथा है हरि सेते। तो इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। कौन सा संधि बनेगा? हरि सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें से हरि सेते रूप बनेगा, सी वाला सही है। कैसे? इष्टो अर्थात जब सकार या तवर्ग सकार या चवर्ग के योग में आता है तो सकार और तवर्ग स्थान में क्रम से सकार और चवर्ग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये हरि सेते रूप बनेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है वृद्धि संख्या वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धिरेच एंग पदांतति वृद्धिरादयत एंग पर रूपम। तो इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। तीसरे में वृद्धि संधि विधायक सूत्र है कौन सा? इसमें से कौन सा विधायक सूत्र है? तो वृद्धि रेच पहला सही होगा। कैसे? वृद्धि रेच सूत्र के तहत संहिता अथवा संधि के विषय में अवर्ग या अ के बाद ए ओ के आने पर पूरे एवं पर के स्थान पर वृद्धि एकादश हो जाते हैं, आदेश हो जाते हैं, अर्थात पूर्व अ या आ तथा पर ए ओ आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ वृद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है पितुधन इच्छा में संधि होने पर पितुधन इच्छा में संधि होने पर पितुच्छा शब्द बनेगा, पितोच्छा शब्द बनेगा, पितुरी इच्छा शब्द बनेगा, पितुधन पितु इच्छा ही रहेगा। तो कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें से सही होगा तीसरा, पितुरी इच्छा शब्द बनेगा यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़कर क्या अन्य स्वर हो जाए तो बाद में कोई स्वर व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यदि स्वर बाद में होता है तो र आगे आने वाले स्वर से मिल जाता है और व्यंजन के आगे होने पर र आने वाले व्यंजन के ऊपर बैठ जाता है। तो ऐसे में रूप संधि पितु इच्छा संधि होने पर पितु इच्छा शब्द बनेगा। पांचवा प्रश्न है मनीषा में संधि है पररूप पूर्व रूप प्रकृति भाव दीर्घ संधि। मनीषा में कौन सी संधि होगी? इसमें परिरूप संधि होगी, ए वाला सही ऑप्शन है, क्योंकि अचो अत्यांति टी एक सूत्र है। सूत्र के अनुसार अचो स्वरों के मध्य में जो अंतिम स्वर वर्ण है वो आदि में उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। मनीषा में परिरूप संधि है, इसका विग्रह मनस धन ईसा होगा, इसमें परिरूप संधि है। इसके बाद छठा प्रश्न है एतत् मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? मु अनुस्वार न पदांता अटोर नाम यरो अनुनासिके अनुनासिको वा तोड़ी।
एतत् मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? तो इसमें ये बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये वाला सही है। अर्थात यदि यर प्रत्याहार ह को छोड़कर किसी भी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर उसी वर्ग में अनुनासिक वर्ण विकल्प से हो जाता है। अगला प्रश्न है 7वां, सन धन षष्ठ सन षष्ठ। इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होगा? 7 इष्टु ना इष्टु तो सी नए पदांता अटो नाम। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सी वाला सही होगा। तो सी, अर्थात यदि त वर्ग के किसी अक्षर के बाद सा आए तो कौन सा सा? ये वाला, इसको षट्कोण वाला सा बोलते हैं, वो आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है। इसके बाद है प्रश्न 8वां, पावक का संधि विच्छेद है। पावक का क्या संधि विच्छेद है? पौधन अक पोधन अक पौधन अक पावधन अक। तो क्या होगा? इसमें से सी वाला सही होगा, पौधन अक। एचो अय वा यव एक सूत्र है। इसके अनुसार यदि ए ओ ए औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए औ आय और आ हो जाता है। जैसे पौधनक पावक, यहाँ पर औ आ हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है? औ का अ बराबर आ हो गया है। इसके बाद है 9वां प्रश्न। ये किसमें आया था? जो ऊपर वाला है ये प्रश्न, ये आया है आपका कई बार रिपीट हुआ है। 2001 में आया हुआ है, फिर 2005 में आया हुआ है, फिर 2009 में आया है। 3 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। इसके बाद 9वां प्रश्न है, रामस चलत उदाहरण है यण संधि का, गुण संधि का, हल संधि का, वृद्ध संधि का। कौन सा सही होगा? तो इसमें सही जवाब है हल संधि, सी वाला। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। स्तो स्तना स्तो सूत्र के अनुसार सकार या त वर्ग का सकार या च वर्ग के साथ होने पर स का स और त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन चलत, रामस चलत, यहाँ पर स का स से, यहाँ पे अगर ये स है तो योग हो, अतः स को स हो गया है, ये स को ये वाला स हो गया है। इसके बाद है तटीका, यह शब्द किस सूत्र से बना है? तो तटीका जो शब्द है वो किस सूत्र से बना हुआ है? ये 2001 में पूछा गया है, यूपी पीएचडी की परीक्षा 2001 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्तो स्तुनास्तु एंग पर रूपम स्तु नास्ट झला जसो अंते। इसमें सही है सी वाला। तटिका स्तु नास्तु से सूत्र से बना है। सकार या त वर्ग का सकार या ट वर्ग के योग के होने पर सकार को सकार या ट वर्ग को ट वर्ग होता है। जैसे तद्धन टीका, यहाँ पे तद्धन टीका का हो जाएगा तटीका। इसके बाद अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, सीओ अर्चय का संधि विच्छेद है। शिव धन अर्चय, शिव धन अर्चय, सीओ धन अर्चय, शिवस धन चर। इसका सही जवाब क्या होगा? शिवस धन अर्चय, ये सही जवाब है ए वाला। शिवस धन अर्चय में सो रू सूत्र से शिवस के रू होकर शिव धन रू धन अर्चय बना है। अब सूत्र से रू को ऊ होकर ऊ से ऊ अर्चय आ हाथ गुण से गुण एवं इंग पदांत सूत्र से शिव अर्चय बना है। इसके बाद 12वां प्रश्न है मनोरथ। मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोधन रथ है, मन धन रथ है, मनस धन रथ है, मन धन रथ है। क्या हो जाएगा? मनस धन रथ है, ये वाला सही है। मनस धन रथ है। मनोरथ का संधि विच्छेद मनस धन रथ होगा। मनस रथ में मनस के स को स रूप सूत्र से रू होकर मन रथ बना है। अब
इसलिए आदि गुण सूत्र से गुण संधि होकर मनोरथ सिद्ध हुआ है। इसके बाद अगला है संधि है। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है, दो शब्दों का मेल है, दो दूरवर्ती पदों का मेल है, दो परवर्ती वर्णों का मेल है। तो यहाँ पे सही क्या होगा? दो वर्णों का मेल। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। एक पद को दूसरे पद के साथ रखते समय पूर्व पद के अंतिम वर्ण या परम पद के आदि वर्ण दोनों में जो विकार अथवा परिवर्तन हुआ करती है उन्हीं का नाम संधि है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल है। इसलिए दो वर्णों के मेल से संधि बनता है। संधि का कारण हो सकता है लोप, कोई नया वर्ण, दो में से एक का द्वित्व, उपर्युक्त तीनों। तो क्या होगा? डी वाला उपयुक्त। संधि के कारण तीनों प्रकार के परिवर्तन, लोप, कोई नया वर्ण, दो में से एक का द्वित्व होता है, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो उसे संधि कहते हैं। ये यूपीपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 15वां। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो होगा ए ओ अ। क्या होगा? ए होगा। कैसे होगा? आदि गुण सूत्र के अनुसार यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? आदि गुण। सर संधि का परिणाम ओ होगा यदि अ या आ के बाद उ या उ हो, यदि अ के बाद उ हो, यदि अ या आ के बाद उ हो, यदि आ के बाद या उ हो तो क्या हो जाए? स्वर संधि का परिणाम वो तब होगा। कैसे? यदि अ या आ के बाद उ या उ हो तो ओ होगा। आदि गुण सूत्र से ये होगा जैसे गंगा धनुष्का गंगोदका, उपधनेन्द्र उपेंद्र। ठीक है। ये पूछा गया है 2003 में और 2011 में। स्वर संधि में अल होगा यदि री अ के बाद आए, यदि अ री के पहले आए, यदि अ री के बाद आए, यदि अ या आ के बाद री आए। स्वर संधि में अल होगा। कैसे होगा? यदि री अ के बाद आए तो क्या होगा? अर होगा। आदि गुण सूत्र के द्वारा अ या आ के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर होता है। इस दृष्टि से प्रश्न में दो विकल्प सही प्रतीत हो, जैसे महाधन ऋषि, महर्षि। ऐसे ही 18वां प्रश्न है अच संधि कहते हैं किसे? व्यंजन संधि को, विसर्ग स्वर संधि को, विसर्ग संधि को, मुख संधि को। अच संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को। स्वर संधि बी वाला सही है। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद है ना धन अकर, नौ धन अकर, ने धन अकर, नय धन अकर। नायक का संधि विच्छेद क्या है? ये यूपीपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। डी वाला नय धन अकर सही है। एचो अयावह सूत्र के अनुसार यदि ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए को ए को आए, ओ को ओ को आ हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 20वां। संधि का तात्पर्य है श्रेष्ठ पद, पदीयता, पदार्थ, संबंध, पर सन्निकर्ष, व्यवधान रहित में होना। संधि का तात्पर्य क्या है? पर सन्निकर्ष। पर सन्निकर्ष का आशय क्या है कि वर्णों की अधिकता समीपता से है, जो संहिता कहलाती है। अत्यधिक समीपता से अभिप्राय, व्यवधान रहित उच्चारण से है। तो संहिता का ही दूसरा नाम क्या है? संधि है। इसके बाद 21वां प्रश्न है अति धन युद्ध अतीव। हमारा अगला प्रश्न है अति धन इव अतीव। इस संधि का नियम है वृद्धि, वृद्रा र, विद्रा दैच, इको यड़, अच्छी आकर सवड़े दीर्घ हलंत। तो इसमें से सही क्या है? अति धन इव बराबर अतीव। इस संधि का क्या नियम है? इस संधि का नियम है अकर सवर्ण दीर्घ। सी वाला सही है। अकर सवर्ण दीर्घ सूत्र के अनुसार यदि हर्ष अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाता है, जैसे अति धन इव अतीव। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नौ धन आम,
न धन अन, ने धन अन, नो धन अन। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ने धन अन। सी वाला सही है। ये जो अयावत सूत्र के अनुसार यदि ओ ए औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए औ आए आओ हो जाता है। जैसे नयन, नयन है तो क्या हो गया? न धन ए धन अ धन न, तो क्या हो जाएगा? नयन। यहाँ ए के बाद अ आने पर ए को ए हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वराज्यम का संधि विच्छेद होगा। स्वम धन राज्यम, स्व धन राज्यम, स्व धन राज्यम, स्वर धन राज्यम। तो इसमें का क्या होगा? स्वराज्यम का संधि विच्छेद स्वर धन राज्यम। ठीक है, डी वाला सही होगा, स्वर धन राज्यम। इसके बाद 24वां का है मतैक्यम में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। अधीन गुणन लोपः साकल्यस वृद्धि रेच विद्रा हृदयच। मतैक्यम में कौन सा संधि कार्य होता है? वृद्धि रेच सूत्र से। वृद्धि रेच सूत्र के अनुसार यदि अ और आ के बाद एच हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे मतधन ऐक्यम मतैक्यम। इसके बाद 25वां प्रश्न है गवेषणा का संधि विच्छेद होगा। गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा? गवे धन एसड़ा, गो धन एसड़ा, गो धन एसड़ा, गवी धन एसड़ा। बी वाला सही होगा, गो धन एसड़ा। गो धन एसड़ा जब ए ओ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए हो जाता है। इसमें कौन सी संधि? अयास संधि। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।